प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं पहले भी बीएचएल के लिए कुछ रीजनिंग के मैथ के फिटर का मैं पेपर को मैथ और रीजनिंग का रिवाइज किया था। अब अपने पास टर्नर का, मशीनिस्ट का, वेल्डर का, इलेक्ट्रिशियन का कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। अभी कैसे करना है देखिए, आप लोगों को देखना यह है कि मैंने जो भी पेपर देखा है अभी तक मैथ और रीजनिंग का, आपके जितने भी जो ट्रेड्स हैं उनमें सेम ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा संख्या चेंज कर दी है, लेकिन रीजनिंग में मैं आपको जो पिछली क्लास में बता के आ गया था सेम क्वेश्चन थे रीजनिंग के और मैथ के भी। अब कुछ चीजें अलग क्या है, मैं उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों का 12 जनवरी का जो पेपर होगा वो जानदार तरीके से आप लोगों को देना है और अच्छी मेहनत आप लोगों ने कर ही ली होगी। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं पेपर आप अच्छा करने। अब देखिए, अपन आते हैं इधर। अपने पास क्वेश्चन है, एक निश्चित जो तर्क के अनुसरण करते हुए 6 का संबंध 37 से है। देखिए ये 6 है और ये 6 का जो संबंध है वो हमारे पास किससे है, 37 से है। आप इतना ही देखना है ध्यान से। और 12 का संबंध आपका 145 से है। उसी अनुसार 7 का संबंध किससे होगा। आप इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस सिंपल से चीज ये देखना है कि आपके पास जो 6 है, इस 6 का आपको क्या स्क्वायर कर दिया, कितना कर दिया, 36 प्लस 1, तो क्या क्या आया आपके पास, ये 37 आया। अब इसी प्रकार आपका जो ये 12 का दिया है, 12 का 12 का 12 का स्क्वायर बराबर 144 और प्लस का 1 जोड़ दिया तो कितना आया, 145। अब हमारे पास देखना है कि ये जो 7 का संबंध है तो 7 का क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर करना है बराबर ये 49 प्लस 1, तो क्या आएगा आंसर 50। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। अब चलते हैं हम आगे की ओर। आपको देखिए, 5 मजदूर को 6 वाहनों की पूरी मरम्मत करने के लिए 21 दिन लगते हैं। 7 मजदूर 8 वाहनों को पूरी करने में, मरम्मत करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। आप केवल एक चीज पर ध्यान दीजिए, केवल आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि यहां आपको लिखना है मजदूर, जो दिए गए व्यक्ति या मजदूर, ध्यान दीजिए ये है मजदूर। अब आप मजदूर जो दिया गया है उसके बाद आपके पास यहां दिन लिखना है, दिन। देखिए इसको आप देखिए, आपको लिखना है मजदूर, मजदूर और दिन, दिन और कार्य, ये कार्य है। तो सबसे पहले कितना मजदूर लगे थे आपके पास ना, 5 मजदूर लगे। कितना दिन लगे थे, 21 दिन लगे थे। कितना वाहनों की मरम्मत करी थी उसने, 6। ये कार्य होता है, जो कि आपने वाहनों को कार्य किया है वो कार्य में आ जाता है। आप इस तरह से लिखना है, बहुत सिंपल अच्छा सवाल है। अब देखिए क्या बोल रहा है, सवाल देखना है कि आपका कितना मजदूर, ये पता नहीं, हमने एक्स मान लिया और ये हमारे पास ये 6 और आपके पास कितना है, 7 7 मजदूर और 7 मजदूर। एक मिनट, मिस प्रिंटिंग हो गई है, मैं आपको इसमें ये लिखा है 5 मजदूर 6 वाहनों को 21 दिन में करते हैं। 7 मजदूर 8 वाहनों को पूरा कितने दिन में करेंगे, ठीक है। हाँ, तो 7 आपके पास ये जो दिया गया है, ये आपके पास, हाँ देखिए ये कितने आपके पास 7 मजदूर हैं और जो दिन दिया गए हैं, हाँ जो वाहन दिया गए हैं
वाहनों के कार्य कितना दिन है, ये आपके पास 8 दिन आया, और दिन हमको क्या मानना है, x मानना है, सही है। तो देखिए आपको मजदूर और दिन, उसके बाद कार्य उल्टा हो जाएगा, ये सीधा ऐसे लेकर के ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर आप लिखें, जैसे x की वैल्यू लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं, इधर देखिए एक बार, 7 इंटू एक्स इंटू 6 बराबर 5 इंटू 21 और इंटू कितना आया आपके पास, ये 8 आया। अब देखिए आप यहां से काट देंगे, 7 या 21, ये कट गया, इसको आपने 2 से काट दिया और ये आपके पास 4 आया, तो x बराबर आया 20 दिन। तो आपको कार्य कितना दिन लगेगा, इसमें लगेगा आंसर सी, 20 दिन लगेंगे। अब देखिए दिए गए, हाँ बहुत अच्छा सवाल है, इस पर ध्यान दीजिए। दिए गए कथनों के निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों को दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वो सामान्य या तथ्यों को नियमन। देखिए ये एक सवाल पूरा आपको पढ़ा गया है, इसको पढ़ के करना है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको यहाँ आना है, डायरेक्ट यहाँ आना है, उसमें इतना टाइम, देखिए आप लोग भी वहां टाइम खराब नहीं करना है। जब ये निष्कर्ष वाले सवाल आते हैं तो डायरेक्ट सीधे यहाँ जाइए, ये पढ़ने में आपका जो समय खराब करता है क्वेश्चन, उस पर विशेष ध्यान नहीं दे, क्योंकि ध्यान देना है आपको, विशेष करके इस पर ध्यान देना है, ये समय आपको खराब करेगा। लेकिन आप सीधा यहाँ आइए, यहाँ लिखा है कुछ तार प्लग हैं, सभी स्विच प्लग हैं, ये आपके पास दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले कुछ तार, आप यहाँ ये लिख सकते हैं, अपन ने लिख दिया यहाँ पर तार, ये आपने क्या लिख दिया, ये तार है, कुछ तार प्लग है, कुछ तार प्लग है, कुछ तार। अब देखिए कुछ तार प्लग है, आपने कुछ बना, ये बना दिया और ये सिंबल ये बना दिया और ये आपने बना दिया प्लग, कुछ तार प्लग है। उसके बाद में है सभी स्विच प्लग हैं, सभी स्विच। अब देखिए ये सभी, ये मान लीजिए ये मैंने आपको सिंबल बनाया है और ये हमारे पास क्या है, स्विच है, ये ध्यान देना, ये आपके पास, ये हमारे पास क्या है, स्विच है। अब आपको ये दिए गए हैं कि अब आपको निष्कर्ष आया है कुछ तार स्विच हैं, कुछ तार स्विच हैं, इस पर ध्यान देना है, सभी प्लग स्विच है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपके पास यह कुछ तार स्विच है, कुछ तार स्विच है, ये भी सही है, और सभी प्लग स्विच है, सभी प्लग, जितने प्लग हैं वो क्या है, सारा स्विच। तो आपको इसमें यह दर्शाया गया है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 के अनुसरण करता है, इस तरह से आंसर देता है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास ये बी। मैं आपको याद दिला देता हूं कि ये साथ मेरे पास एक इलेक्ट्रीशियन का पेपर है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। देखिए उसमें क्या लिखा है, हाँ देखिए ये इलेक्ट्रीशियन का पेपर है जिसमें ये लिखा है कि, अब आप देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें ये लिखा गया है कुछ बंदूक गुलाब है, ये आप इस तरह से आप ये आपने बना दिया, और ये जो बंदूक है आपके पास, ये आपने बी है ना, ये बंदूक हो गया। उसके बाद में कुछ बंदूक गुलाब है, गुलाब ये गार्डन, ये आपने जी लिख दिया है, और सभी गुलाब जो ब्रेक हैं, तो ये आपके पास ये सभी के अंतर्गत इस तरह से ये आ जाता है। और ये क्या लिखा है आपके पास कि ये हमारे पास ब्रेक है, क्या है, ये ब्रेक है। निष्कर्ष में दिया गया है कुछ, देखिए कुछ बंदूक, कुछ बंदूकें ब्रेक हैं, और सेकंड में जो दर्शाया गया है इसमें यह लिखा है सभी ब्रेक गुलाब हैं। तो आपको इसमें यह है कि आपको जब क्वेश्चन इस तरह से देगा है कि ना तो ए में जो लिखा गया है, ना निष्कर्ष 1 और ना ही 2 की अनुसरण करता, ये नहीं हो सकता है, अनुसरण नहीं करेगा। बी केवल निष्कर्ष के, ये भी नहीं है। इसमें ये आएगा सी केवल
निष्कर्ष एक के अनुसरण करता है। इस टाइप का सवाल भी ये आपके इलेक्ट्रीशियन में आया है। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस बार भी। आप कोशिश करना कि कोई गलती ना करें। अब देखिए, यदि 16 और a का मध्य अनुपात 20 है तो a का मान याद कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल आपके टर्नर में भी है और ये मशीनिस्ट का भी है। आप इसको कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि मध्य अनुपात, द्वितीय अनुपात और चतुर्थानुपात, ये आपको ध्यान देना है कि ये मैं अनुपात अनुपात में आप लोगों ने ऑफलाइन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये आपके पास क्या है 16 और a का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मध्य अनुपात 20 है, 20 है तो a का मान याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टर्नर में भी आया है, मशीनिस्ट में भी आया है और इलेक्ट्रीशियन में भी ये सवाल इस टाइप का मैंने देखा है। आप लोग करना क्या है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको मध्य अनुपात दिया गया है। तो हमेशा जो मध्य अनुपात, जो बीच का मध्य अनुपात होता है वो हमेशा डबल होता है। आप लोगों को मैंने पहले उसने बताया था, इधर देखिए, जैसे a अनुपात b अनुपात c, ये जो बीच का मध्य अनुपात होता है ये b स्क्वायर बराबर होता है ac और b बराबर ac का क्या हो जाएगा, ये रूट। जब आपको ना मध्य अनुपात 20 लिखा है तो आप ये देखिए 16 अनुपात 20 और इसी अनुपात को एक बार और लिखेंगे 20 अनुपात क्या हो जाएगा x। अब मध्य पदों का गुणनखंड और बाहरी पदों का गुणनखंड इस तरह से करेंगे हम, तो x की वैल्यू कहां से निकलेगी, 20 इंटू 20 बटे 16, 4 से काट दिया, 4 चौक 16, ये भी हमारे पास 4 से कटा और ये भी हमारे पास किससे कटे, 4 से। तो अब इसका जो आंसर आएगा आपके पास जो दर्शाया गया है, देखिए ध्यान से देखना है, 4 से काट, ये हाँ सॉरी, ये 4 से काटा हमने, ये 5 बार कटेगा, मैं हाँ 4 पंजो 20 और 4 चौक 16 और ये 5, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 25 आंसर आएगा। ये आप गलती मत करना, आप इसको विशेष करके ध्यान दीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं, इधर देखिए, हाँ इधर देखिए, ये आया है आपके पास मशीनिस्ट में क्वेश्चन आया है। यदि देखिए ध्यान से, यदि 29 और a का मध्य अनुपात 87 है, 87, a का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए। यही जब आप बात करें a का मध्य अनुपात, तो ये 29 और 87 अनुपात 87 और x आया, x बराबर होता है 87 इंटू 87 बटे 29, ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, और x बराबर 87 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 261, ये आंसर आएगा 261। देखिए ये एक, इसको दोबारा एक आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन को इधर देखिए ये अब हमारे पास ये आया 16 गुणा x बराबर 20 इंटू 20, देखिए x बराबर आया 20 इंटू 20 बटे 16, 4 से काटा, 4 चौक 16 और ये आया 5 और ये कितने बार कटेगा, 5 से, और x बराबर आएगा 25 आंसर आएगा इसका। तो देखिए मैंने आपको ये आया है, ये वाला जो क्वेश्चन आया वो टर्नर में आया है और ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है ये आपके आया मशीनिस्ट में आया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका विशेष करके ध्यान देना, कोई गलती ना करें। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन वेल्डर ट्रेड में आया हुआ है,
पी क्यू और आर की आयु का अनुपात 3 अनुपात और 4 अनुपात 5 अनुपात है। देखिए क्या क्या अनुपात है, 3, 4 और 5, ये कहा टर्नर में। और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 102 होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि ये उम्र जो वर्तमान जो दिखाई गई है ये आपके पास आज की है, लेकिन ये योग जो दिया गया है वो 6 वर्ष पहले का दिया गया है। 3 लोग होते हैं, 3 इंटू 6 कितना हो गए, 18। अब 18 में से आपको 102 में से 18 निकाल दिए जाते हैं तो ये आएगा 84। अब आपको अनुपातों का योग जो दर्शाया गया है ये आपके पास, आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, आपका आंसर बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि वर्तमान आयु आपने लिख दी, आपके पास 3 अनुपात 4 अनुपात और ये 5 है। वर्तमान आपने x माना तो 3x, ये आपके पास 4x और ये आया आपके पास 5x। 6 वर्ष बाद तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3x प्लस 6 प्लस 4x प्लस 6 प्लस 5x 6 बराबर 102। कितना आया, 102। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए 5 और 4 9 और 12, ये आपके पास आया 12x बराबर और 102 -6 -6 क्योंकि 3 बार है तो 12x बराबर आया 84 और x बराबर आया 7। अब आपसे पूछा क्या है, क्योंकि क्यू ये है आपके पास जो, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो P Q और R। अब Q हमारे पास जो दर्शाया गया है वो 4x है, x की वैल्यू हमारे पास 7 है, 4 इंटू 7 तो कितना आया 28 वर्ष। अब देखिए आप इसको, मैंने आपको इस तरीके से बता रहा था, इधर देखिए ये वाला क्वेश्चन, आप इधर देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तीनों का अनुपातों का जो योग आ रहा है ये आपके पास आ जाता है 12, ठीक है। लेकिन ये कब है, ये 6 वर्ष बाद का दिए, हमको वर्तमान चाहिए। तो तीनों का, ये तीनों का 6 कितना हुआ 18, तो हम क्या करेंगे 102 में से 18 घटा देंगे तो ये आया आपके पास 84। हमको निकालने किसकी है, क्योंकि तो 84 बटे आपके पास ये 12 आया इंटू क्यू क्या आया आपके पास 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 7 आया और ये आया हमारे पास 28 वर्ष। आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, आप बहुत अच्छे से सवालों को करना है। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से आने वाला है आपके सामने, उसमें आपको कोई गलती नहीं करना है। तो देखिए एक व्यक्ति 25,000 रुपए में एक टीवी खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेचता है। प्राप्त राशि से वह एक और टीवी खरीदता है और उसे 8% हानि पर बेचता है, तो उसका लाभ कितना परसेंट होगा, या इसमें बोला कि कुल लाभ कितना है। देखिए हाँ, कुल लाभ कितना है। तो बहुत अच्छी चीज, सिंपल सी क्वेश्चन यह है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपने खरीदा है, ये आपके पास आया, ये आपका क्रय मूल्य है, और बेचा एक आपने, देखिए क्रय मूल्य जो आपका आया कि ये आपने 10% लाभ पर बेच दिया है, तो आपने उसकी सेलिंग प्राइस कर दी। क्या कर दिया आपने, सेलिंग प्राइस कर दी। आपने दूसरी वो एक और टीवी खरीदा और उसको 10% किस पर, आपने इसको हानि पर बेच दिया गया है। वही एक और टीवी खरीदता है 8% की हानि पर बेचता है। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है। इधर देखिए 25,000, इधर आपने लाभ कमाया 110 बटे 100 इंटू, यहाँ हानि हो रही है तो आपके पास ये आया कितना परसेंट की, 8% की हानि होती है, तो ये 92 बटे कितना आएगा 100। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको क्रय मूल्य या आपको लाभ और हानि का जो पढ़ाया था उसमें यह बताया गया था कि जब आपको कोई चीज को खरीदते हैं, ठीक है, आपने इसको खरीदा, बेचा सेलिंग प्राइस होती है। जब आपको निकालना है कि उसमें क्या चीज आएगी तो 100 नीचे आता है और
ऊपर कब आता है इसके बारे में आपको मैंने जब प्रॉफिट एंड लॉस में बता दिया गया है, तो आपको ये गलती नहीं करना है। देखिए 2 जीरो से आपने ये 2 जीरो काट दी, इस जीरो से आपका ये जीरो कट गया, इस जीरो से आपका ये जीरो कट गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो ये जब आपके पास देखिए 25 इंटू 11 इंटू 92, अब आप इस सबको जब गुणा कर लेते हैं, गुणा करने के बाद अब आपके पास यह आता है 25,000, कितना आया 300। अब आपने कितना की ये जो आपने इसको खरीदा, देखिए खरीदा क्रय मूल्य, आपका ये जो क्रय मूल्य है ये आपके पास आया, क्रय मूल्य आया आपके पास 25,000 रुपये, और विक्रय मूल्य आपने 25,300 रुपये में ये। अब आपके पास लाभ की बात कर रहे हैं, तो लाभ कैसे निकलेगा, 25,300 माइनस 25,000, जब अब आपके पास जो लाभ है वो कितना आया, 300 रुपए का आपके पास ये लाभ आया है। आपको समझ में आया होगा कोई चीज को। देखिए जब आपको विक्रय मूल्य निकालना होता है तो 100 नीचे आएगा, ये आपको मैंने पहले ही बताया था, और जब पहले की चीज निकालते हैं क्रय मूल्य तो 100 ऊपर आएगा, ये मत भूलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक व्यक्ति 25,000 रुपए में एक टीवी खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेच देता है प्राप्त राशि का। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छी सी चीज को बताई थी और आपने इसको देखा होगा। जब आपको कोई चीज खरीदा है और बेचना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो 100 नीचे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आएगा वो ऊपर लिख देना। जैसे लाभ हुआ 110 लिख दिया, दूसरी टीवी पर हमको हानि होती है 8% की, तो 92 लिख दिया, नीचे 100 इंटू, उसके बाद आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8,000 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष में, देखिए ये थोड़ी पर मिस्टेक हो गई है, ये नहीं है, ये केवल 1,600 रुपए ही है। 16 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो वार्षिक ब्याज की दर याद कीजिए, बहुत ही अच्छी चीज, मैं आपको ज्यादा घुमाना नहीं है। आपको सबसे पहले ब्याज, आप ये ध्यान देना, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, ये आपके फार्मूला याद होगा, और बटे क्या है, ये 100 है। देखिए ये फिटर का क्वेश्चन है। अब आप इसको इस तरह से देख रहे हैं कि मूलधन, अब आपके पास इधर देखिए मूलधन है आपके पास, ये कुछ मिस्टेक हो गई है, ये मूलधन है 8,000 रुपए है, ठीक है, और मूलधन 8,000 रुपए है, और आपके पास समय, जो समय दिया गया है वो 4 वर्ष है, और आपको दर निकालनी है, दर रेट ऑफ आर निकालनी, आर क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखिए मूलधन आपके पास, देखिए अब ब्याज जो दर्शाया गया है, आपके पास जो ब्याज दर्शाया गया है, ब्याज हमारे पास है, ये कितना है, 1,600 रुपया है। देखिए कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो आप ये देखना है कि मूलधन आपके पास यह है 8,000 है, और ब्याज जो इंटरेस्ट है वो 1,600 रुपया है। आप इस पर ध्यान दीजिए, आप बस इसको समझिए। मूलधन अब आपके पास क्या है, 8,000 है, इंटू दर निकालनी है, दर, और समय कितना है 4, बटे कितने हैं 100। देखिए 2 जीरो से ये जीरो गई, बराबर का चिन्ह है, ये जीरो से हमने ये जीरो काट देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास। उसके बाद में 4, ये हमारे पास 4 चौकू 16, मतलब 40 आया। अब हमने इसको 40 और 8 पंजो, ये कट गया, तो दर हमारे पास जो आती है वो आई 5% दर आई। कितना सिंपल सवाल आया है, इसको गलत नहीं करना है। दोबारा इसी टाइप के फिर उम्मीद करते हैं कि आप सही करके आएंगे। अब देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% है और 10%
क्रमक छूट देता है। देखिए समतुल बट्टा आता है, मैंने आपको शायद इसको कई बार करा चुका हूं। समतुल बट्टा की जब बात करता है तो देखिए दोनों चीजों पर वो लाभ कमाना चाहता है, दोनों चीजों पर लाभ कमाना चाहता है, तो बीच का चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। देखिए माइनस माइनस ये 10 और प्लस 20 इंटू 10 बटे ये 100, 0 से 0, 0 से 0, और ये माइनस का आपके पास 30 आया, प्लस का 2, माइनस के आपके पास 28% आया, इसका मतलब ये हानि होती है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक मतलब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किस वार्षिक दर 2000 रुपए की राशि, हाँ ये भी 2000 रुपए की राशि 2 वर्ष, ये है 2 वर्ष, हाँ ये है ना आपके पास 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितना हो जाती है 2420 रुपए हो जाती है। मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, आप इस सवाल को वापस फिर गलती करके नहीं आए, किस तरह से आपको करना है। 2-3 तरीके हैं मेरे पास, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से ले जाएंगे। देखिए आप सबसे पहले हो जाता है तो आप ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास मिश्रधन है और ये हमारे पास मूलधन है। क्या है मूलधन हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 2000, इस पे आपको रूट डाल देना है, -1 कर देना है और एक कोष्टक लगा देना है और इनटू किससे गुणा कर देना है 100 से। देखिए 0 से 0 गया, इसको काटते हैं तो 121 बटे कितना आएगा 100 और -1 और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे अपन ये 100 से। अब देखिए ये इसका रूट से बाहर आएगा तो ये आएगा हमारे पास कितना 11 बटे 10 -1, अब देखिए इंटू 100। अब आप इसमें एलसीएम क्या लिया आपने, ये आपने जो एलसीएम लिया है वो आपने देखिए इधर थोड़ी सी, हाँ देखिए ये आपके पास आया 11 माइनस बटे 10 -1 कोष्टक, आपने एलसीएम लिया कितना 10, तो 11 माइनस 10 आपके पास आया 1 बटे 10 इंटू कितना आया 100, 0 से 0 गया, क्या आया आपके पास 10%, कितना आया 10%। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो कि टैलेंटेड बच्चे हैं, देखिए इधर आप लोग सभी कर सकते हैं। देखिए ये एक आपके पास आया कि 2420 और एक है आपके पास 2000, देखिए आप इसको काट दिया और ये आपके पास 121 आया और ये आपके पास कितना आया 100 आया। इस पर 11 का क्या कर दिया आपने स्क्वायर और ये कितना का 10 का आपने क्या कर दिया स्क्वायर, इसका जो डिफरेंस आया वो कितना का आया 1 से बटे किस पर आया 10 इंटू आपको मतलब कि 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 गया तो कितना आया 10% आया। लेकिन आप लोग कोई भी एक ऑप्शन से आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उस तरीके से भी इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए यदि मूलधन 20,000 रुपए है, ब्याज की दर 7.5% वार्षिक है तथा समय 4 वर्ष है, साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आपको फार्मूला लगाना है, जब आपको फार्मूला याद है तो आप किसी भी प्रकार के सवाल को कर सकते हैं। देखिए ब्याज बराबर आपको मैंने आप देखिए मूलधन आप ये लिखेंगे ना क्या, मूलधन आपके पास कितना है, ये मूलधन है आपके पास 20,000 रुपए है और दर आपके पास है 7.5% है और समय है आपके पास 4 वर्ष का समय है। अब आपके पास जो फार्मूला है कि कैसे ब्याज बराबर, तो ब्याज अभी कुछ पिछला बात में भी क्वेश्चन आया था, ब्याज बराबर है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अब देखिए ब्याज अब आपको ब्याज निकालना है, तो ब्याज मूलधन कितना आपके पास ये 20,000 है इंटू दर 7.5%, अब और इंटू समय कितना है 4। आप देखिए जब मैं 100 तो इसके नीचे है, अगर जब मैं इस पॉइंट को हटा देता हूं, ध्यान दीजिए इस पॉइंट को हटा देते हैं तो नीचे क्या लिख देंगे हम ये 10, या आप ऐसा लिख सकते हैं अब 20,000 इंटू
75 इंटू 4/1000। 2 जीरो इस जीरो से ये जीरो गया। अब ये आपके पास आया 300। अब 300 बराबर इंटू 20, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 दूनी 6, और ये आपके पास आया कितना, 6000 रुपये। ये आपके पास जो ब्याज आया है, ब्याज, अब आपके पास जो ब्याज आया है, ये ब्याज आया आपके पास कितना, 6000 रुपये। अब देखिए ये मशीनिस्ट का क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 50% उसके 20% से 96 अधिक है। कितना अधिक है, 96 अधिक है। तो देखिए माना वो संख्या क्या है, x माना हमने। x का कितना है, x का कितना है, ये 50% बटे क्या आएगा, 100। दूसरी संख्या इसका x का कितना है, ये 20% बटे क्या आ जाएगा, 100। इन दोनों का जो अंतर आया, देखो 0 से 0 कट गया, ये 1/2, आप इसको लिख सकते हैं 1/2x, और 0 से 0 गया, और ये 1/5, और आप माइनस 1/5x बराबर कितना आया, 96, ये अधिक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप एलसीएम इसका कितना ले सकते हैं, 10 एलसीएम ले लिया, ये हमारे पास 5x आया, माइनस ये 2x आया, बराबर 96। और देखिए इसको भी साथ में लेते हैं तो मल्टीप्लाई 10 से कर देते हैं, अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब हमने देखिए इसको इसमें से घटा देना है, 3x बराबर 96 इंटू 10, तो ये आपके पास 3 और ये 2, आपके पास x बराबर आया 320। ये इसका ये आंसर आया। देखिए मैंने कोशिश करी है कि आपको सारे ही ट्रेड का क्वेश्चन लेने की, लेकिन आप लोग इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, मैं वो भी कराने की कोशिश करूंगा। पाइप टंकी वाले सवाल भी हैं, वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कराने की, लेकिन अभी इसमें हाँ क्वेश्चन कौन सा था, देखिए कुछ क्वेश्चन आपको किस तरह से आते हैं, आप फिर एक बार मैं आपको कुछ चीजों ध्यान दीजिए इधर। कई बार स्क्वायर रूट के सवाल भी आ जाते हैं, वर्गमूल के सवाल भी आए हैं, और आपको एक सरलीकरण का क्वेश्चन भी आया है, और कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि मैं अभी दोबारा इसकी कोशिश करूंगा आपको करने की, क्वेश्चन कराने की, लेकिन यहाँ हमारे पास जितना मैं देखिए, हाँ मैं एक ये वाली बात कर रहा था, ये किसका पेपर है ये, हाँ ये आप लोगों को भी देखो फिटर में भी ये क्वेश्चन आया था, वो अलग अलग का था। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए ये दिया गया है, यदि ये अनुपात अनुपात का, यदि 8 और 48 48 का द्वितीय अनुपात, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। इस सवाल को आप कर सकते हैं, मुझे बताइए, बहुत सिंपल सवाल है, आप इसको करना है। ये भी इसमें आया है, जो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन आया है, 4 वर्ष का हो गया है। और अब हम उम्मीद करता हूं कि आपको जो पेपर मैंने सभी का कोशिश की करने की, आपको समझ में आया होगा, और सभी अच्छे से पेपर देना है, डरना नहीं है।